अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आज इसमें इसके क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए थे उनको भी हमने शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व किया था और आगे भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इजीली स्कोर कर पाओगे और आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डेप्रिशिएट्स बाई 10% एवरी ईयर। एक टाउन की पॉपुलेशन कम हो रही है 10% एवरी साल से, एवरी ईयर। ठीक है, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है टाउन की इतनी 5832, हमें पॉपुलेशन पता करनी है 3 साल पहले। तो सिंपली मेथड क्या था, ये क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डेप्रिशिएट्स। डेप्रिशिएट क्या होता है? कम होना। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डेप्रिशिएट्स बाई 10% एवरी ईयर। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? 5832। हमें क्या पॉपुलेशन हमें पता करनी है? पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक में मैंने दिखाई था। शॉर्टकट में एक फार्मूला यूज़ की थी मैंने, पॉपुलेशन एन ईयर्स एगो किसके बराबर होती है? P/1 माइनस R/100 का रेज पावर n। P किसके बराबर है? 5832, इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस R है 10 के बराबर, डिवाइड बाई 100 रेज पावर 3। 5822 डिवाइड बाई, ये कैंसल, ये क्या बनेगा? 9/10 का क्यूब। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेगा ये निकलेगा 8000। ये था सिंपली पहला शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अब सेकंड ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड सेकंड। पॉपुलेशन कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है? 10% से। 10% किसके बराबर होता है? 1/10। अब ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 1/10 से पहले क्या आएगा? 1/9। ये याद रखा आप लोगों ने। कितने साल की लेनी है? 3 साल के लिए। 10 बनेगा 9 फर्स्ट ईयर, 10 बनेगा 9 सेकेंड ईयर, 10 बनेगा 9 थर्ड ईयर। तो फिर क्या करते थे हम? इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल। ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1000, ये बनेगा 729। जो हमारी रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगी, रिक्वायर्ड परसेंटेज वो क्या बनेगी? 729 डिवाइड बाई 1000। फिर पॉपुलेशन n ईयर्स एगो वो क्या बनेगी? टोटल पॉपुलेशन कितनी थी प्रेजेंट? 5822 डिवाइड बाई 729 डिवाइड बाई 1000। इसको सॉल्व करेंगे वो निकलेगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन एग्जाम 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ। मैथ में कितने फेल हो रहे हैं? 34%। इंग्लिश में और 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इंग्लिश में फेल हो रहे हैं 42%। तो इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, बोथ मैथ एंड इंग्लिश, फेल्ड कितने हो रहे हैं? 20%। देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम्स, बोथ द सब्जेक्ट्स वाज। हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड बोथ द सब्जेक्ट्स।
हम इसको सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम से। हमें वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। 12th में सब ने पढ़ा होगा वेन डायग्राम। अगर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100%। ये मैं लूँगा इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, ये मैं लूँगा इंग्लिश के लिए, क्योंकि यही डायग्राम बनेगी। क्योंकि इसमें बोथ भी आ रहा है ना, तभी मैंने इनको इंटरसेक्ट किया। अगर बोथ ना आता तो मैं इनको इंटरसेक्ट ना करता, ठीक है। ये मैथ के लिए है, ये इंग्लिश के लिए है। पहले मैं लूँगा बोथ मैथ एंड इंग्लिश में फेल हुए हैं 20%, वो क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन। मैथ और इंग्लिश में जो बोथ फेल हो रहे हैं 20%। अब खाली मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं 34%। मैथ का पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में आने चाहिए 34%। 20 तो ऑलरेडी आ गए, 20 + 14, ठीक है, वही बनेगा 34%। अब इंग्लिश में ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 42%। 20 ऑलरेडी आ गया, तो 22 को प्लस करेंगे, दैट विल बी 42%। अब टोटल फेल कितने हो रहे हैं, टोटल फेल कितने परसेंट हो रहे हैं, 14 + 20 + 22, दैट्स इक्वल टू 56%। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासड इन बोथ सब्जेक्ट्स क्या बनेगा, दिस 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस फेल्ड परसेंटेज, वो क्या आएगा, 44%। सिंपल था, वेन डायग्राम से हमने इसको सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ओनली। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स उठे, ठीक है, खाली 2 कैंडिडेट्स उठे। द कैंडिडेट हु गॉट 62% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड विन बाय 192 वोट्स। जिस कैंडिडेट ने 100% में ऐसे 62% वोट्स लाए, उसने जीता 192 वोट्स से। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज, हमें पता करने हैं 100% वोट्स, कितने वोट्स पोल हुए, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी 100%। 2 कैंडिडेट्स उठे, एक तो ए था, दूसरा था बी, ठीक है। ए ने कितने ए द कैंडिडेट हु गॉट 62%, लेट ए कैंडिडेट गॉट 62% वोट्स। तो बी ने कितने परसेंट वोट्स लिए होंगे, 100 में से माइनस करेंगे 62, दैट इज 38%। यही है ना, सिंपली 100 में से मैंने माइनस किया इसको, तो उधर निकला 38%, ठीक है। अब विनिंग मार्जिन देखना है हमें। विनिंग मार्जिन कैसे पता चलेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो निकलेगा 24%, दिस माइनस दिस। मतलब कि कैंडिडेट ए ने एक्स्ट्रा 24% वोट सिक्योर करे हैं कैंडिडेट बी से, तभी उसने जीता। और ये क्वेश्चन ही बता रहा है विनिंग मार्जिन कितने वोट्स के बराबर है, 192 वोट्स के बराबर, यही है ना। अब अगर 24% वोट्स 192 वोट्स के बराबर है, तो 100% वोट्स किसके बराबर होगा, दिस 192 को डिवाइड करेंगे 24 से, ठीक है, मल्टीपल करेंगे इस 100 से। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द 100% वोट्स, वो क्या आएगा, 800। ये इजी था, ये भी शॉर्टकट ट्रिक से हमने किया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। A reduction of 5% in the price of a tea, a person would enable to obtain 5 kg more for Rs 2000. Find the reduced rate per kg, new rate of tea. अगर चाय की कीमत में 5% की कमी आती है, उससे एक बंदा 5 kg मोर चाय ले पाता है Rs 2000 में। अब हमें क्या पता करना है, जो न्यू रेट है, मतलब जो रिड्यूस्ड रेट है पर केजी, वो हमें पता करना है।
तो इसका सिंपली मतलब सॉल्यूशन पहले मैं क्या लूँगा 5% ऑफ 2000 किसके बराबर होता है, दैट इज RS100। मतलब 100 रुपये के रेट में बंदा 5 kg चाय ले पाता है, ठीक है। RS100 इज द रेट ऑफ 5 kg ऑफ टी, यही बता रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। 5% जब प्राइस कम होगा तो बंदा 5 किलो चाय एक्स्ट्रा ले पाएगा RS2000 में, वही मैंने लिखा, ठीक है। पहले 5% निकाला मैंने 2000 का, उधर 100 निकला, इसका मतलब 100 में बंदा 5 kg टी ले पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 kg का रेट क्या होएगा, 100/5, दिस 100/5 दैट इज 20 पर kg। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने आज थोड़े से क्वेश्चन किए परसेंटेज के, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक अल्लाह हाफिज़।